कुरान करीम में एक निहायत हसीन और मारिफत से भरपूर वाकया बयान हुआ है। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी दास्तान की तरफ जो ईमान, हिकमत, मौजज़ों और सच्चाई की रोशनी से जगमगाती है। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्कीस की वो दिलकश कहानी जो सदियों से मुसलमानों के दिलों में रूहानी तासुर छोड़ती आ रही है। एक बादशाह जिसे अल्लाह ने जिन्नात, परिंदों, हवाओं और पूरी कायनात पर इख्तियार दिया, और एक मलका जो सूरज की परस्तार थी मगर हक देखकर अल्लाह के आगे झुक गई। अगर आपको तारीखी वाकयात, कुरानी कसस और ईमान अफरोज कहानियां पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद और अल्लाह ताला के बरगजीदा नबी थे। अल्लाह ने उन्हें ऐसी अजीम सल्तनत अता की जिसकी मिसाल कोई नहीं पा सकता। उनके हुक्म पर जिन्नात काम करते, परिंदे पैगाम ले जाते, हवाएं उनका तख्त उठाकर दूर दूर तक ले जाती। वो निहायत आदिल, दानिशमंद और अल्लाह के सच्चे बंदे थे जो हर वक्त तौहीद का पैगाम देते। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी मुनज़्ज़म फौज का जायजा लिया। इंसान, जिन्नात और परिंदे सब अपनी जगह मौजूद थे, मगर एक परिंदा हुदहुद गायब था। सुलेमान ने नाराज होकर पूछा, हुदहुद कहाँ है? कुछ देर बाद हुदहुद हाजिर हुआ और अर्ज किया, ए मेरे रब के नबी, मैं ऐसी बात लेकर आया हूं जो आप नहीं जानते। उसने बताया कि वो सबा की सरजमीन से आया है जहां एक अजीम मलिका बिल्कीस हुक्मरानी करती है। उसका तख्त बहुत कीमती और शानदार है, मगर अफसोस कि वो और उसकी कौम सूरज की पूजा करते हैं। शैतान ने उन्हें धोखे में डाल रखा है। ये सुनकर हजरत सुलेमान ने फरमाया कि हम खुद देखेंगे कि हुदहुद सच कहता है। फिर उन्होंने एक खत लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सुलेमान की तरफ से है। मेरे मुकाबले में सरकशी ना करना और फरमान बरदार होकर मेरे पास आ जाना। ये खत हुदहुद के जरिए मलिका बिल्कीस तक भेजा गया। सबा की मलिका बिल्कीस निहायत समझदार, बावकार और मालो दौलत से मालामाल हुक्मरान थी। जब हुदहुद खत उसके सामने गिरा कर चला गया, उसने उसे पढ़ा और फौरन अपने मशीरों को बुलाया। उसने मशवरा तलब किया कि सुलेमान का खत किस चीज का मुतालिबा। इसने मशवरा तलब किया कि सुलेमान का खत किस चीज का मुतालिबा करता है। मशीरों ने जंग का मशवरा दिया, मगर बिल्कीस ने कहा कि बादशाह जब किसी मुल्क में दाखिल होते हैं तो तबाही लाते हैं। इसने फैसला किया कि पहले सुलेमान के पास कीमती तहाइफ भेजकर देखती है कि उनका जवाब क्या होता है। जब तहाइफ हजरत सुलेमान के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे वो सब कुछ दिया है जो तुम्हारे तहाइफ से कहीं बेहतर है। उन्होंने तहाइफ वापस लौटाए और कहा कि अगर तुम मुसलमान होकर ना आए तो हम लश्कर लेकर सबा पर चढ़ाई करेंगे। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से पूछा कि कौन बिल्कीस का तख्त उनके पास ला सकता है। एक ताकतवर जिन ने कहा कि वो तख्त उस वक्त तक ले आएगा जब तक सुलेमान अपनी जगह से उठेंगे, मगर एक साहिब इल्म ने कहा कि वो पलक झपकने से पहले तख्त हाजिर कर सकता है। और लम्हों में बिल्कीस का तख्त सुलेमान के सामने रख दिया गया। फिर उन्होंने हुक्म दिया कि तख्त में कुछ तब्दीली कर दो ताकि मालूम हो कि मलका उसे पहचानती है या नहीं। जब बिल्कीस हजरत सुलेमान के पास आईं तो उन्होंने उसे देखकर कहा, ये तो मेरा ही तख्त है। फिर सुलेमान ने उन्हें अपने महल में दाखिल होने की दावत दी। वहां शीशे का ऐसा फर्श था जिसके नीचे पानी बहता था। बिल्कीस ने उसे पानी समझकर अपना लिबास समेटा तो सुलेमान ने फरमाया कि ये पानी नहीं
बल्कि शीशे का साफ फर्श है। ये सारे वाकयात देखकर बिल्कीस पर सच्चाई मुनकशिफ हो गई। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया।